Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जनरल टर्म में क्या होती है कि अगर हम रिस्क या फिर डेंजर से बचाव करना ही हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। अगर बात करें कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी की, तो अगर हम प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, सबसे पहली बात अनऑथराइज एक्सेस के अगेंस्ट कर रहे हैं, और सेकंड चीज आती है हमारे ऑल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ के आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज अनऑथराइज्ड। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि व्हाट इज अनऑथराइज्ड एंड व्हाट इज द ऑल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें एक सेंडर है और एक क्या है, रिसीवर है। राम इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे राम सेंडर है, तो राम क्या कर रहा है, सीता को कोई मैसेज सेंड कर रहा है। तो जो राम और सीता है वो दोनों इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों ऑथराइज है। यानी ये सेंडर है, ये मैसेज को सेंड कर रहा है, और जो सीता है वो क्या है, रिसीवर है। अगर कोई अदर पर्सन, श्याम या कोई भी अदर पर्सन होता है, तो उसे अथॉरिटी नहीं है इस मैसेज को एक्सेस करने के लिए, तो वो क्या होगा, अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज रिसिप्टेंट होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑथराइज एंड अनऑथराइज। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने लोगों को, जितने पर्सन को, जितने नेटवर्क को या जितनी कनेक्टेड नोड्स को अथॉरिटी मिली हुई होगी, परमिशन मिली हुई होगी मैसेज को एक्सेस करने की, उसे बोला जाएगा ऑथराइज। और जिन्हें परमिशन नहीं होगी किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को रीड करने की या राइट करने की, तो उसे क्या बोला जाएगा, अनऑथराइज बोला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ऑथराइज एंड अनऑथराइज। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर राम है सेंडर, जो क्या कर रहा है, मैसेज को सेंड करने का काम कर रहा है, और सीता क्या है, रिसीवर है, मैसेज को रिसीव करने का काम कर रही है। राम ने यहाँ से मैसेज सेंड किया ए का, और सीता के पास वही सेम मैसेज पहुंचना चाहिए। यानी अगर राम ने सेंड किया ए, तो सीता भी को क्या रिसीव होगा, ए ही रिसीव होगा। यानी मैसेज सेम जाएगा। ऑल्टरेशन यानी उसका बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई हैकर बैठा हो, श्याम करके कोई भी हैकर बैठा हो, वो क्या करे, इसको मैसेज को ऑल्टरेट करते बी। यानी उसने यहाँ से मैसेज पढ़ा ए और उसे ऑल्टरेशन कर दिया बी, और बी मैसेज को कहाँ सेंड कर दिया, सीता को। यानी सीता ने क्या रिसीव किया, बी। यानी राम ने भेजा था ए और सीता ने क्या रिसीव किया, बी। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ मैसेज। तो इन दोनों से बचाव करना कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। सिक्योरिटी क्या है, एबिलिटी है सिस्टम की जिसमें वो प्रोटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को और हमारे जो रिसोर्सेज है। इंफॉर्मेशन मतलब हमारा डेटा, और रिसोर्सेज मतलब अगर एक कंप्यूटर के साथ में कोई प्रिंटर या स्कैनर या कोई भी डिवाइस अटैच है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। यानी डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसकी रिस्पेक्ट में, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, फिर भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो एसोसिएट होती है तीन कोर एरियाज के साथ में। पहली होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड होती है इंटीग्रिटी, एंड थर्ड होती है ऑथेंटिकेशन। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारा डेटा है वो किसके थ्रू एक्सेस का मतलब होता है यूज करना, किसके थ्रू यूज नहीं किया जा सकता, अनऑथराइज पर्सन के थ्रू यूज नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ऑथराइज एंड व्हाट इज अनऑथराइज। ऑथराइज वो होते हैं जिन्हें परमिशन होती है उस डेटा को, उस रिसोर्स को यूज करने की, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज। जैसे कि आप लोग अपना कोई भी टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, उस पर रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। मतलब जिस पर्सन की वो टेस्ट रिपोर्ट होती है वही पर्सन उसे क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, तो वो पर्सन उसके लिए क्या होता है, ऑथराइज। ऑफिस में जो फाइल्स होती है, जो प्राइवेट फाइल्स होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। मतलब जिस पर्सन को उस फाइल को रीड या राइट करने की परमिशन होती है, सिर्फ वही पर्सन उसे क्या कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब जिस पर्सन को राइट है, जो ऑथराइज पर्सन है, वही उसे क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रिटी में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था
कि सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन, किसी भी अनऑथराइज पर्सन के थ्रू जो ऑल्ट्रेशन होती है मैसेज की, उसे रोकते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। इंटीग्रिटी में भी सेम ही चीज़ होती है, उसी को हम इंटीग्रिटी नाम दिया हुआ है हमने। मतलब हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू ऑल्टरेट यानी बदली ना जाए, अनऑथराइज पर्सन यानी कोई हैकर आके, ऐसा ना हो कोई हैकर आए सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, और वो जो मैसेज है उसे क्या करते हैं, ऑल्टरेट यानी बदल दे, और जो हमारे ऑथराइज यूजर हैं उन्हें वो पता भी ना चले, उसे वो डिटेक्ट ना कर पाए। जैसे हमने बताया था कि यहाँ एक नेटवर्क है, राम सेंडर है, सीता रिसीवर है, और एक हैकर यानी ये अनऑथराइज पर्सन है, ठीक है। ये क्या करे, ये इस मैसेज को ऑल्टरेट यानी बदल ना सके, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है वही मैसेज रिसीवर के पास क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। लास्ट एरिया आता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का, ऑथेंटिकेशन। जैसे हम लोग किसी भी एग्जाम को देने के लिए या कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास हमारी एक आईडी होती है जो ये बताती है कि हम वही पर्सन है, ठीक है, हमारा नाम वगैरह वेरीफाई कराती है। हम क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि ये वही यूजर हैं, ये वही पर्सन है जिनका क्लेम किया गया है, यानी ये वही पर्सन है जिन्हें वो डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी है। इसे क्या बोला जाएगा, ऑथेंटिकेशन करना। कंप्यूटर सिक्योरिटी कई एरियाज को कवर करता है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, नॉन रिपुटेशन, अवेलेबिलिटी एंड प्राइवेसी। जहाँ पे हम CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन तो पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोल रहे हैं, लाइक CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए लॉगिन होता है वो अलग होता है, यानी स्टूडेंट अपने लॉगिन अलग करते हैं, रजिस्ट्रार या फिर VC जो होते हैं वो लॉगिन अलग कर सकते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी लॉगिन अलग होती है। जो टीचर है वो स्टूडेंट का डेटा देख सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो टीचर या रजिस्ट्रार या VC का डेटा नहीं देख सकता, और जो रजिस्ट्रार और VC होता है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का यानी सारा डेटा देख सकता है। मतलब रजिस्ट्रार या VC के पास में परमिशन होती है, परमिशन यानी एक्सेस उसे मिला हुआ होता है। एक्सेस मतलब यूज करना, क्या किस चीज का यूज करना, स्टूडेंट का डेटा भी और टीचर का डेटा भी। टीचर को एक्सेस मिला होता है स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए, और स्टूडेंट को सिर्फ अपना डेटा देखने का एक्सेस मिला होता है। तो एक परमिशन की एक पर्टिकुलर पर्सन कितना डेटा को देख पाएगा, कितने डेटा को यूज कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। मतलब यूज करने का जो डेटा है उसका यूज, उसको राइट या रीड करने का जो कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन कितना डेटा देख सकता है या कितने रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। जैसे आप लोग हॉटस्पॉट यूज करते हो, वहां पे हम लिमिटेशन लगा सकते हैं कि मेरे हॉटस्पॉट या वाईफाई के साथ में सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। अब बात करते हैं नॉन रिपुटेशन की। इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास नेटवर्क के अंदर एक सेंडर है जिसका नाम है A और एक रिसीवर है जिसका नाम है B। अगर A ने B को एक मैसेज किया हेलो, तो A डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड नॉन रिपुटेशन। कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जिन्होंने मैसेज को ओरिजिनेट किया है, लिखा है, बनाया है, ये सेंड किया है, वो उस बात से डिनाई यानी मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, आपको पता होगा कि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो आप उसे अपने सिस्टम के अंदर यानी अपने लैपटॉप के अंदर, अपने हार्ड डिस्क के अंदर या फिर फ़ोन के अंदर उसकी कई कॉपी बना के रखते हैं। जो उसकी कॉपी बनाना यानी डुप्लीकेसी करना होता है उसे बोला जाता है रिडंडेंसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। रिडंडेंसी मतलब कॉपी या फिर मतलब उसकी डुप्लीकेट कोई भी पिक्चर या फिर कुछ भी रखना, डुप्लीकेसी या फिर हमारे जो कॉपी बनाना होता है दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है तो अगर एक जगह से वो डिलीट भी हो जाए यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो लैपटॉप से ना मिले तो हम उसे अपने फ़ोन से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, वो हमें क्या हो, अवेलेबल हो। लास्ट एरिया जो आता है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर वो आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं यानी सेंडर या रिसीवर, वो अपनी जो राइट है यानी जो एक्सेस करने का राइट है उसको कंट्रोल करके रखे। जिसका डेटा हो बस वही उसे क्या करे, यूज करे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी। तो ये हमने आज पढ़ा कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिक्स, उसके क्या क्या एरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी जो अटैक्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.